हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध। हमने इससे पहले प्रतिरोध को पढ़ा है, चालकता को पढ़ा है और आज हम पढ़ेंगे क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है विशिष्ट चालकता, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आइए आपके पेपर के अंदर पूछा जाता है। इसका जो मात्रक है वो आपको पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या होता है किसी पदार्थ की, अब देखो यहाँ पर मान लो कोई क्या है, एक तार है, ठीक है। अब इस तार का जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है ये क्या है, ए है, ये क्या है, ए है, ठीक है ना। तो किसी भी पदार्थ का, ये तार किसी भी पदार्थ का हो सकता है, तो किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले, एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई की, इसकी लंबाई कितनी है, एकांक लंबाई की, एल लंबाई है इसकी, एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को, इस तार में जो प्रतिरोध है, मतलब कैसा प्रतिरोध, कैसा तार है, मतलब अनुप्रस्थ काट वाला एक एकांक लंबाई वाले जो तार का प्रतिरोध है उसे हम विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर लिखी हुई डेफिनेशन समझने का प्रयास करो। किसी भी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले, कितनी काट वाले, एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध या फिर विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है ना। अब इसका जो ए है यानी कि जो इसका क्षेत्रफल है, ठीक है ना, एरिया है, वो हम यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर भी ले सकते हैं या फिर हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर भी ले सकते हैं। मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो मीटर है वो सेंटीमीटर, ये दोनों चीजें वेरी करेंगी क्या न्यूमेरिकल में पूछा गया है या फिर किस प्रकार से पूछ रहा है, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से ये इसकी लंबाई है, लंबाई कितनी है, एल है। अब ये एल आप 1 मीटर में लो चाहे आप 1 सेंटीमीटर में लो, ठीक है ना, दोनों ही चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अब देखो जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसे प्रदर्शित करते हैं रो से, किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से, ठीक है ना। रो कैसे बनाते हैं, ये आपका पी होता है, पी को ऐसे कर दिया, ऐसे रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जो प्रतिरोध होता है, नॉर्मल प्रतिरोध की बात कर रहा हूं मैं, प्रतिरोध आर बराबर होता है रो इंटू एल अपॉन में ए होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, विशिष्ट प्रतिरोध की। तो विशिष्ट प्रतिरोध रो है, तो ये अगर रो इधर आ जाएगा और ये इधर पहुंच जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं कि रो इज इक्वल टू होता है, किसके होता है, आर इधर आ जाएगा पॉइंट में, मतलब इंटू ए अपॉन में एल हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर जो मैंने लिखा ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला हो जाएगा, जहां पर रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, आपका आर क्या है, प्रतिरोध है, ए क्या है, एरिया है और एल क्या है, लंबाई है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका फॉर्मूला तैयार हो जाता है जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यही फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ठीक है ना। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इस चीज को समझने का प्रयास करो, क्या समझने का प्रयास करो, जैसे कि मान लो आपका जो रो है वो बराबर होता है आर, यानी कि रो जो आपका है यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध हम आप बराबर कह सकते हो आर के, यानी कि रो इज इक्वल टू आर, रो इज इक्वल टू आर, आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगली चीज क्या होती है, अगली चीज होती है इसका मात्रक। मात्रक क्या होता है, तो मात्रक होता है ओम मीटर स्क्वायर अपॉन में मीटर के, ठीक है ना। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, ओम के ओम मीटर रह जाएगा केवल, ठीक है ना। 2 मीटर स्क्वायर है, मीटर से मीटर कट गया तो केवल ओम मीटर रह जाएगा, और यही क्या होता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। या फिर मैंने आपको जैसा कि शुरू में बताया था ओम सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। ओम सेंटीमीटर अगर कहीं पर आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे ओम सेंटीमीटर हो चाहे ओम मीटर हो, दोनों ही क्या है आपके विशिष्ट प्रतिरोध के मात्रक हैं। तो क्या है विशिष्ट प्रतिरोध, कुछ नहीं है विशिष्ट प्रतिरोध, समझो इस चीज को। मान लो जैसे कि कोई एक किसी भी पदार्थ का एक तार है, उसकी अनुप्रस्थ काट तथा एकांक लंबाई का जो तार है उसी का जो प्रतिरोध है उसी को क्या कह देते हैं हम लोग, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा विशिष्ट प्रतिरोधकता कह देते हैं। रो से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, ओम। ओम के इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर होता है। बहुत ज्यादा आसान सा है, इसमें ज्यादा कुछ खास चीज नहीं है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। सीरीज को लगातार फॉलो करते जाइए, आपके लिए हर एक सब्जेक्ट की क्लास बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से तैयार की जा रही है, ठीक है ना। बिल्कुल इजी वे में आपको समझाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में आएगा, जो आपके पेपर जो 12th के सिलेबस में है वही आपको केवल पढ़ाया जाता है। बिल्कुल आपको प्योर निष्ठ कंटेंट देने का प्रयास रहता है और ये प्रयास सदैव बना रहेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।